डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है और इस पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना है। पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, ये जो कंडीशन दे रखी है, एक पैरेललोग्राम है ABCD और वो एक सर्कल को टच कर रहा है। तो इसके लिए हमने एक फिगर यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए, ये जो पैरेललोग्राम की जो साइड है AB, वो इस सर्कल को P पे टच कर रहा है। इन द सेम वे ये जो BC साइड है ये Q पे टच करता है और ये CD जो साइड है पैरेललोग्राम की वो R पर टच करता है सर्कल को। सिमिलरली जो DA साइड है पैरेललोग्राम की, ये सर्कल को टच कर रहा है S पे। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको गिवन थी कि ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक फिगर बनाया है। अब इस फिगर की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस सर्कल के बाहर ये जो A पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, जो कि पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, ये इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी है, एक AP और एक AS। और वी नो दैट tangents drawn from external points are always equal, therefore AP will be equal to AS. Okay, let's suppose this equation is 1. Again B is the external point और यहाँ B से फिर इस पे सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी हैं, एक BP और एक BQ। तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों लेंथ भी क्या है, इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये भी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए, इन द सेम वे C इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, और इस C से भी यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ रखिए, एक CQ और एक CR। तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो CR इक्वल टू CQ, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, D इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो D से भी दो टेंजेंट ड्रॉ रखिए, एक DR और एक DS। तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए, तो DR इज इक्वल टू DS। अब हमको क्या करना है, नाउ हमको सारी इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब हम सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट में ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड में इस तरीके से ऐड कर लेंगे। और जो राइट साइड की वैल्यूज हैं AS, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस BQ, इसमें फिर ऐड हो जाएगा CQ और प्लस DS। अब देखिए यहाँ पर AP प्लस BP को हम AP प्लस BP, ये इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रख देंगे। और इसको ब्रैकेट में लिखने का जो रीज़न है अभी हम आपको बताते हैं। पहले इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन द सेम देखो, AS और DS, इसमें S जो है आपका कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक साथ इस तरीके से लिख देंगे। इन द सेम वे Q और Q कॉमन पॉइंट है BQ और CQ का, तो इसको भी हमने इस तरीके से क्या कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसको ब्रैकेट में लिखने का रीज़न ये है, देखिए फ्रॉम फिगर AP और BP को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, AB के इक्वल होती है फ्रॉम दिस फिगर। सो वी कैन राइट AP प्लस BP इज इक्वल टू AB। ओके, इन द सेम वे here CR plus DR, that is this value CR and this value is DR,
और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी डी। सी डी और सी डी क्या है, ये पैरेललोग्राम की साइड है। अब आगे देखिए ए एस प्लस डी एस। तो ए एस दिखाई दे रहा है आपको, ए एस ये रहा, ए एस फिगर पे दिखाई देगा, ए एस और डी एस, इन दोनों की लेंथ अगर हम ऐड करते हैं तो हमको पैरेललोग्राम की एक और साइड मिलती है ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू अगर हम ऐड करते हैं, देखिए बी क्यू और सी क्यू, ये रही बी क्यू साइड ये रही और सी क्यू साइड ये रही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, फ्रॉम फिगर ये लेंथ हो जाती है पैरेललोग्राम की जो साइड है बी सी के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, यहाँ पर देखो ए बी साइड है, ए बी की साइड जो अपोजिट है वो क्या है, डी सी है। तो ए बी और जो इसकी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की वो क्या है, डी सी है। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इन द सेम वे ए डी के जो अपोजिट साइड है वो बी सी है, तो ए डी और जो बी सी है उन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये दोनों क्या होगी, इक्वल है। तो ए बी प्लस और इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है आपको रिलेशन ए बी इक्वल टू डी सी, इसकी हेल्प से हम डी सी को ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सी डी की जगह ए बी वैल्यू पुट कर दी है। इन द सेम में ये जो ए डी है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस ये जो बी सी लेंथ है, बी सी की वैल्यू देखिए वो ए डी के इक्वल है, तो बी सी की जगह हम यहाँ पर ए डी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए बी कितने, टू ए बी हो गया है ये, और यहाँ पर ये टू ए डी हो गया है, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई विथ टू वी गेट बाई टू, वी गेट टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ पर ये टू से टू कैंसिल हो गया, देन वी गेट ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमको रिलेशन मिल गया ए बी इक्वल टू ए डी। अब देखिए क्योंकि ए बी ए डी के बराबर है, और यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से ए बी और डी सी बराबर है, तो इट मीन्स ये जो यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए डी की, ये हमने अभी जस्ट इसको प्रूव किया है। और ये जो पैरेललोग्राम की ए बी जो साइड है वो डी सी के बराबर भी है, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज लाइक दिस डी सी, यानी मीन्स ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी हो गया है, और डी सी किस बराबर, और ये जो ए डी साइड है ये फिर किसके इक्वल है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो ए डी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी के। तो देखिए यहाँ पर ए बी ए डी डी सी और बी सी ये चारों पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो क्या होगी हैं, वो इक्वल होगी। इफ इन एनी पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल देन that parallelogram is called a rhombus. Dear friends, if you like this video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you. We will meet you in next video. Till then, have a beautiful day.